खुदावंद यीशु मसीह के पाक पवित्र नाम में आप सबको मेरा सलाम पहुँचे अजीज़ों। उम्मीद है कि आप और आपके घराने सब खैरियत से हैं। अजीज़ों, आज कलाम की कुछ सच्चाइयाँ आपसे शेयर करना चाहता हूँ और उम्मीद है कि आप इस कलाम को आखिर तक सुनेंगे। खुदावंद से दुआ है मेरी कि खुदावंद आपको और आपके घराने को भारी बरकत फरमाए इस कलाम के वसीले। अजीज़ों, आज मैं बात करूँगा खुदावंद के इत्मीनान के हवाले से। खुदावंद का इत्मीनान, द पीस ऑफ गॉड। अजीज़ों, खुदावंद का इत्मीनान हमारे दिल और हमारी ज़िंदगियों में जो है वो समाया होना चाहिए। जब हम अपने आप को एक ईमानदार या एक बिलीवर कहते हैं, या खुदावंद यीशु मसीह का एक जो है वो पैरोकार कहते हैं या फॉलोअर कहते हैं, तब ये पीस हमारे दिलों और हमारी ज़िंदगियों में सकूनत करने वाला होना ज़रूरी है। और ये सकून या ये इत्मीनान हमें कैसे मिलता है अजीज़ों? कलाम में लिखा है कि जब हम खुदावंद यीशु मसीह को अपना नजात दहिंदा कबूल कर लेते हैं, तब खुदावंद का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है, हमारी सोचों और हमारे ख्यालों से बाहर है, वो आकर हमारी ज़िंदगियों पर जो है वो पहरा करता है। और अजीज़ों, खुदावंद का ये इत्मीनान का दरिया हमारी ज़िंदगियों में बहना शुरू हो जाता है। लेकिन अब सवाल ये है कि जब ये दरिया बहना शुरू होता है तो हम इस दरिया को किस तरह मेंटेन रख सकें और किस तरह हम इसे बरकरार रख सकें, इस इत्मीनान को। क्योंकि आप और मैं बाखूबी इस बात से वाकिफ़ है अजीज़ों के इस ज़िंदगी में, जब हम इस दुनिया में रहते हुए, एक मसीही की ज़िंदगी इतनी आसान नहीं। क्योंकि एक मसीही को बहुत सारी बातों में खुदावंद के पाक रूह के वसीले चलना और उसकी मर्ज़ी को जानना हर रोज़ बहुत ज़रूरी है। शायद आज के दौर में एक आम शख्स का हर एक फ़ैसले में या हर एक मराहिल में चलना आसान है, लेकिन एक मसीही का इस दुनिया में चलना इतना आसान नहीं है, क्योंकि उसे हमेशा खुदा के पाक रूह की हिदायत से और उसके मुताबिक चलना ज़रूरी है। इस पीस को या इस इत्मीनान को हम किस तरह मेंटेन करते हैं, इस हवाले से मैंने कुछ वर्ड्स सेलेक्ट किए हैं जो मैं सबसे पहले पढ़ना चाहूँगा। फिलिपियों 4 बाब उसकी 4 से 7 आयत। कलाम में लिखा है अजीज़ों कि खुदावंद में हर वक्त खुश रहो। फिर कहता हूँ खुश रहो। पौलुस फरमाता है कि खुदावंद में हर वक्त खुश रहो, फिर कहता हूँ खुश रहो। तुम्हारी नरम मिजाजी सब आदमियों पर जाहिर हो। खुदावंद करीब है। किसी बात की फिक्र ना करो, बल्कि हर एक बात में तुम्हारी दरख्वास्तें दुआ और मिन्नत के वसीले से शुक्रगुजारी के साथ खुदा के सामने पेश की जाएं। तो खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है, तुम्हारे दिलों और ख्यालों को मसीह यीशु में महफूज रखेगा। हालेलुया, आमीन। अजीज़ों, हमने एक बात देखी जो पौलुस कहता है कि खुदावंद में खुश रहो, और दोबारा कहता है कि मैं कहता हूँ कि खुश रहो। अजीज़ों, क्या हमेशा खुश रहना आसान है? ये आप और मैं जानते हैं बखूबी कि इंसान होने के नाते हम हमेशा खुश नहीं रह सकते, हर लम्हे खुश नहीं रह सकते। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा कि क्या आप हमेशा सेहतमंद रहना चाहते हैं? आप सबका जवाब होगा बिल्कुल, हम हमेशा सेहतमंद रहना चाहते हैं। क्या आप हमेशा सेहतमंद रहना चाहते हैं? अगर जवाब यस है तो अजीज़ों, खुदावंद का खादिम जब ये कहता है कि मैं तुम्हें कहता हूँ कि खुश रहो, और दोबारा कहता हूँ कि खुश रहो, अजीज़ों, हर हाल में और हर वक्त में खुश रहना मुमकिन है। इसीलिए खुदा ने अपने कलाम में ये बात कलमबंद कर दी है कि हमें हर हाल में खुश रहने की ज़रूरत है। मैं भी ये समझता था कि ये मुमकिन नहीं, लेकिन ऐसा मुमकिन है। लेकिन वो कैसे? खुदा के फजल के वसीले, खुदा के पाक रूह के वसीले जो आपको और मुझे बख्शा गया है एक मददगार के तहत। अजीज़ों, हम जब ही इसमें खुश रह सकेंगे। एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा कि आज संडे का दिन था और हम चर्च जाने के लिए निकले। हम पूरी फैमिली तैयार होकर चर्च जा रहे थे कि अचानक सारे रोड्स बंद थे और हमने 1 घंटा चक्कर लगाया है पूरे एम्स्टर्डम का और नॉर्थ का, और आई डोंट नो कहाँ हम गए। हमें वापस आने का रास्ता नहीं मिल रहा था।
लेकिन जब मैं कार में बैठा था, मैं इस खुदावन का शुक्र कर रहा था। मैं खुदा का शुक्र कर रहा था इस बात के लिए कि खुदावन, अगर हम चर्च नहीं जा सके, आई डोंट माइंड, बट आई डू थैंक यू for this blessing. I do thank you for my wife, for my life, for my children, for my family. I was praising Lord for everything on our way back when we were in the auto, in the car. So अजीज़ों, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि हमें खुदा की शुक्रगुजारी में अपनी ज़िंदगी को गुजारना है। So स्टेप्स की बात मैं कर रहा था आपको कि सबसे पहले जो पहला स्टेप, how to maintain peace is to stand firm and fast in the Lord. अजीज़ों, हम किस तरह अपने आप को कायम और दायम रख सकते हैं खुदावन में? अजीज़ों, खुदावन में कायम और दायम हम इस तरह से रह सकते हैं कि हम उसके कलाम को रोज़ाना पढ़ें, उसके कलाम से ही हम रोशनी हासिल कर सकते हैं। अजीज़ों, जो वर्ड स्टैंड फर्म या जो खड़े रहने के लिए इस्तेमाल किया गया है, वो एक ऐसी पिक्चर को ज़ाहिर करता है कि एक ऐसा फौजी जो जंग में अपने दुश्मन से लड़ रहा है। अजीज़ों, जब एक फौजी अपने दुश्मन से लड़ता है तो वो कभी भी हार नहीं मानता, चाहे कितने भी मुश्किल हालात क्यों ना हो, चाहे कितने भी जो है वो डिफ़िकल्ट जो है वो प्रेशर और अटैक्स उसके एनिमी से क्यों ना हो, वो हमेशा खड़ा और अड़ा रहता है और लड़ता है आखिर वक्त तक। अजीज़ों, stand firm in the Lord means that we must be living, moving and having our being in the Lord. हम खुदावन में जिंदा रहें, हम खुदावन में आगे बढ़ें और अपनी ज़िंदगियाँ उसकी तरफ सर्व करें। By praying, talking, खुदावन से हम हमेशा दुआ करते रहें, खुदावन से हम हमेशा बातचीत करते रहें रोज़ाना के दिन में। और जब हम ये करते रहेंगे तो जब कभी टेम्पटेशन या टेस्ट आएंगे तो हम इस बात से बिल्कुल वाकिफ़ होंगे कि हमें क्या करना है। अजीज़ों, दूसरा स्टेप पीस को मेंटेन करने का वो है दुआ। अजीज़ों, दुआ एक ऐसा हथियार है जो दिखता नहीं, लेकिन ये एक ऐसा हथियार है जो एनिमी का मुंह बंद कर सकता है, जो एनिमी के तमाम प्लान्स को तोड़ सकता है, और जो एनिमी जो आपके और मेरे घराने को और हमारी औलादों को बर्बाद करना चाहता है, उसको मुंह तोड़ जवाब दे सकता है। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा था कि जिस्म तो कमज़ोर है लेकिन रूह मुस्तहद। अजीज़ों, जब हम दिल से पूरे ईमान के साथ दुआ करते हैं तो दुआ रंग लाती है। आज नहीं, कल नहीं, लेकिन खुदा के एक ऐन मुमकिन मंसूबे और वक्त पर। एक तीसरी बात जो मैंने स्टेप टुवर्ड्स पीस उठाई है अजीज़ों, वो ये है कि यूनिटी, ब्रदरहुड एंड रेस्टोरेशन। अजीज़ों, आप और मैं बाखूफ़ी इस बात से वाकिफ़ हैं कि सुकून कभी भी नहीं आता जब लोग एक दूसरे के साथ आर्ग्यू करते हैं, जब लड़ाई झगड़े होते हैं, जब आपस में कंप्लेंट्स होती हैं और जब एक दूसरे के खिलाफ बातचीत होती है। अजीज़ों, फिलिपियों के एक ख़त में भी दो ऐसी औरतें थीं, चौथे बाब की जो मैंने वर्सेस आपसे शेयर किए, जो आपस में इख्तलाफ रखती थी। लेकिन पौलुस क्या चाहता था? पौलुस चाहता था कि ये दोनों औरतें एक कॉमन ग्राउंड पर आकर जो है वो अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करें, और वो चाहता था कि वो खुदावंद में एग्री हों। लिहाजा हमें एज मसीही क्रिश्चियन होते हुए कलाम को सबसे आगे रखकर एक कॉमन ग्राउंड पर आने की ज़रूरत है। हम सब एक जैसा नहीं सोचते, लेकिन खुदा का पाक रूह आपकी और मेरी ज़िंदगी पर काम कर कर हमें एक गोश्तीन दिल अनायत फरमाता है, और जब ये गोश्तीन दिल हमारे अंदर आता है तब हम खुदावन की बातों को समझते हैं और हमारा दिल, हमारे ख्याल भी जो है वो इन बातों को एक्सेप्ट करते हैं। और नंबर 4 मैंने जो सिलेक्ट किया चीज़ वो है स्टेप टुवर्ड्स पीस इज़ रिजॉइसिंग। और इस रिजॉइसिंग की मैं बात पहले ही कर चुका हूँ कि हमें खुश रहने की ज़रूरत है, हमेशा खुश रहने की। लेकिन ये आपकी और मेरी अपनी ताकत से नहीं है चीज़ों, खुदा के पाक रूह के वसीले ही मुमकिन है। और आखिरी मैं शेयर करूँगा वो है जेंटलनेस, नरम मिजाजी, हलीमी,
ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ پیشنس اور سافٹنس کے ساتھ ڈیل کرنے کی ضرورت ہے عزیزوں، کیونکہ خداوند یسوع مسیح بہت جلد آنے والا ہے، اور جب وہ آئے گا تو ہماری بھی امید یہی ہوگی کہ وہ ہم سے سافٹنس کے ساتھ پیش آئے، رائٹ؟ میں ایک حوالہ آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گا جو غلطیوں کے کتاب میں درج ہے، غلطیوں کا خط اس کا 6 باب اور اس کی 9 آیت جو ہے وہ میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گا۔ غلطیوں 6 باب اور اس کی 9 آیت کلام میں لکھا ہے عزیزوں، ہم نیک کام کرنے میں ہمت نہ ہاریں، کیونکہ اگر بے دل نہ ہوں گے تو عین وقت پر کاٹیں گے۔ سو عزیزوں، آپ کو اور مجھے نیک کام کرنے میں ہمت ہارنی نہیں ہے، ہمیں ہمت اپنی مضبوط رکھنی ہے اور اس شیطان کو منہ توڑ جواب دینا ہے۔ یاد رکھیں کہ آپ اور میں ایک سپاہی ہیں، اور ایک سپاہی کبھی بھی ہمت نہیں ہارتا۔ اس مسیحی زندگی میں اگر آپ کی جستجو نہیں ہے تو آپ شاید مسیحی زندگی جی نہیں رہے، لیکن اگر آپ مسیحی زندگی جو ہے وہ خدا کے روح کے وسیلے جی رہے ہیں تو آپ کو یہ جنگ لڑنی ہے، اور آپ تیار رہیں ہمیشہ، لیکن اس اطمینان کو جو سمجھ سے باہر ہے، جو خداوند یسوع مسیح نے کہا تھا کہ میں اپنا اطمینان تمہیں دیے جاتا ہوں، اسے برقرار رکھنے کی بہت ضرورت ہے۔ جب یسوع مسیح یہ کلام کر رہا تھا تو اس رات وہ گیتسمنی میں یہ بات کر رہا تھا، اسے پتا تھا کہ دوسرے دن اس کے ساتھ کیا ہونا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنا اطمینان آپ کو اور مجھے دیے جاتا ہے۔ سو آئیں اس اطمینان کو ہمیشہ برقرار رکھنے کی کوشش کریں، لیکن اپنے ایفرٹ سے نہیں، خداوند کی اوبیڈینس سے اور اس کے پاک روح کے وسیلے سے۔ خداوند آپ سب کو بہت برکت بخشے۔ God bless you all.